तो बात कर लेते हैं उद्यमिता की। उद्यमिता की मतलब एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा और सेक्सी वर्ड है आजकल जो मार्केट में चला हुआ है कि अरे हर कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है। तो ये कितना ज़रूरी है, इस पर मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि एक देश है वो कैसे डिफ़ाइन होता है। वो एंटरप्रेन्योर से डिफ़ाइन होता है। उस देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है ये एंटरप्रेन्योर्स पर डिपेंड करता है। उस देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना हो तो एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत पड़ती है। उस देश को पैसे की ज़रूरत हो तो एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तभी तो बाहर से पैसा आएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। कुछ भी चीज़ ले लो ना, हर चीज़ में पैसा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पैसा कौन किसके पास होता है? जो कुछ भी चीज़ सेल करता है या फिर क्रिएट करने के बेचता है तो उसमें पैसा लगता है ना। तो एंटरप्रेन्योर्स के बिना किसी देश की मजबूती नहीं है। किसी भी टाइप की चैरिटी की हम बात करें तो उनमें पैसा कौन देता है? एंटरप्रेन्योर्स देते हैं। सारी NGOs वगैरह में पैसा कहाँ से आता है? जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, और वो कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। कोई भी अच्छा काम जो करना हो वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हो नहीं सकता, और हर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को मैदान में आना पड़ता है, तब जाके ही तो कोई भी क्रिएशन होता है। कोई हॉस्पिटल बनवाना हो तुमको, बिना एंटरप्रेन्योर्स के हो नहीं सकता। हर टाइप ऑफ वर्क इस दुनिया में, सारे रॉ मटेरियल्स भगवान की देन है। हर चीज़ भगवान ने बनाई हुई है। जैसे कि आयरन और कोल हमें भगवान ने बनाया, उसके लिए उसको स्टील में बदलने के लिए जो ह्यूमन एफर्ट लगता है वो एंटरप्रेन्योर्स का होता है। तो ऐसी चीज़, अगर फूल दिए हैं भगवान ने बना के पेड़ों पे, पौधों पे, उनको माला में बदलना हो तो एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत पड़ती है। उनको गुलदस्ता बनाना हो उन फूलों का तो एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत पड़ती है। एवरी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल को किसी क्रिएशन में बदलना हो तो एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये इतना ज़रूरी है। तो हमने समझ लिया कि ऑल टाइप ऑफ वर्क, हर जो काम चल रहा है दुनिया में, उसके लिए ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन एंडेवर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? मालिक बनना, जिसको कहते हैं ना, कि वो व्यक्ति जो अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी, पूरे अपने जीवन का मालिक खुद बनता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जितनी मैं मेहनत करूं। वो अपनी स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड को मिला के किसी भी एक चीज़ को लेवरेज करके किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसे सेल करता है या किसी को प्रोवाइड करता है सर्विस, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। मालिक बनता है ना वो, जिसने अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ली है। उसके लिए कुछ नहीं लगता कि फ्री का बिजली मिल जाए, फ्री का ये मिल जाए, फ्री का वो हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो होता है एंटरप्रेन्योर। मतलब बिजनेस क्रिएशन करना उसका पेशा होता है, और वो क्रिएटिविटी में बिलीव करता है, रचना वाली सोच रखता है। वो होता है एंटरप्रेन्योर। ह्यूमन इवोल्यूशन को देखा जाए, हमारा मानवता का इतिहास उठा के देखा जाए तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हर आदमी पहले एंटरप्रेन्योर होता है। कैसे? जब पहले ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी, जब जंगलों में रहा करता था तो रोटी कपड़ा मकान के लिए खुद से जाता था ना बाहर। वो पूरा जिम्मेदारी खुद लेता था, हर चीज़ की, खाने की, उसके परिवार की, हर चीज़ की। और जब ये एबेंडेंस में होने लग जाती है, जब बहुत सारा बड़ा लेवल पे हो जाता है, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। मतलब वो बाकियों को भी दे सकता है वो चीज़। तो वो वाली सोच आ जाती है एंटरप्रेन्योरशिप की।